हैं आप सब और सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा कि माहौल काफी गर्म हो चुका था। ली युनियांग के फादर इस मिरेकल ड्रग की बात हजम नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट सू को चैलेंज करते हुए कहा था कि मिनट्स में रिजल्ट्स आना बिल्कुल नामुमकिन है, ये सब बस दिखावा है। माहौल की इस टेंशन को देखते हुए वहां खड़ी ऑडियंस में से एक बंदा धीरे से अपने साथी के कान में कहता है, जो इसने कहा वो एक्चुअली सेंस बनाता है, बिना प्रूफ के इतनी बड़ी बात पर कैसे यकीन कर लें। उसके पास खड़ा दूसरा बंदा भी उसकी बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, हाँ, इसे यहीं स्पॉट पर प्रूव करना और भी ज्यादा कन्विंसिंग होगा, तभी पता चलेगा कि सू फैमिली सच बोल रही है या नहीं। ये बातें सुनते ली यूनियांग के फादर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि ऑडियंस अब उनके साथ है। वो प्रेसिडेंट सू की तरफ देखकर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, इस बारे में क्या ख्याल है प्रेसिडेंट सू? तुम इसे सबके सामने करने के लिए बहुत चिकन तो नहीं हो ना? या फिर डर लग रहा है कि तुम्हारा ये झूठ पकड़ा जाएगा? उसकी ये बदतमीजी और नीचेपन देखकर सू युक्शुए को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो खुद पर काबू रखती हैं और ठंडे दिमाग से पूछती हैं, तुम हमसे इसे कैसे प्रूव करवाना चाहते हो? क्या है तुम्हारा प्लान? इस पर ली यूनियांग के फादर एक बहुत ही खतरनाक सजेशन देते हैं और कहते हैं, बहुत सिंपल है प्रेसिडेंट सू, इसमें डरना क्या? बस खुद को थोड़ा सा कट कर लो, ऊपर ये क्रीम लगाओ और हम सब अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या ये सच में वैसा ही काम करती है जैसा तुमने कहा था। ये सुनकर सू युक्शुए बिना डरे एक पल के लिए सोचती है और फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चाकू निकालकर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग की शांति इसी में है तो मैं इसे अभी प्रूव करूंगी। लेकिन जैसे ही वो चाकू अपने हाथ के पास ले जाती है, तभी पीछे से ये फैन हड़बड़ाते हुए चिल्लाता है, वाइफ रुको। ये देखकर ये फैन तुरंत भागते हुए आता है और सू युक्शुए के हाथ से वो चाकू छीन लेता है। वो एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत से कहता है, मेरी वाइफ युक्शुए को पर्सनली इसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे टेस्ट करने के लिए किसी और को लाऊंगा, मेरी वाइफ को दर्द क्यों हो? सू युक्शुए उसे ऐसा करते देख डर जाती है कि कहीं ये पागलपन में खुद को चोट ना पहुंचा ले और चिल्लाती है, चाकू जल्दी से नीचे रखो, ये फैन कुछ क्रेजी मत करना। लेकिन उनकी बात खत्म होने से पहले ही ये फैन स्टेज से एक लंबी जंप लगाता है और सीधा ली यूनियांग के फादर के सामने जाकर रुक जाता है। वो उनकी तरफ गुस्से में उंगली दिखाते हुए चिल्ला के कहता है, हे ओल्ड मैन, तुम ही अभी सबसे ज्यादा बोल रहे थे ना, आओ और इसे प्रूव करने में हमारी हेल्प करो। ली यूनियांग के फादर ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये फैन उनके पास आ जाएगा। उनके मुंह से बस इतना निकलता है, वेट, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? लेकिन उनके संभलने से पहले ही ये फैन तेजी से चाकू घुमाता है और सीधा उनके हाथ पर एक गहरा कट मार देता है। दर्द के मारे ली यूनियांग के फादर की चीख निकल जाती है, आह, तुम इडियट, तुमने ये क्या किया? मेरा हाथ काट दिया। ये देखकर ये फैन बिना किसी डर के और बड़े आराम से कहता है, क्यों, क्या तुम ही डाउट नहीं कर रहे थे कि ये क्रीम यूजलेस है? मैं तो बस इसे प्रूव करने में तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं। अब देखते हैं ये काम करती है या नहीं। ये नज़ारा देखकर पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एक बंदा हैरानी में कहता है, क्या ये बंदा सच में स्टूपिड है या बस स्टूपिड होने का नाटक कर रहा है? इसने तो सच में ली जुंग पर हमला कर दिया। दूसरा शख्स उसके इस रूथलेसनेस को देखकर डर जाता है और कहता है, इसने सच में उसे कट कर दिया। ये हैंडसम गाय जितना बुरा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रूथलेस है। वहीं खड़ा एक न्यूज कैमरामैन इस पूरे सीन को डिटेल में रिकॉर्ड करते हुए कहता है, चाहे वो स्टूपिड हो या नहीं, लेकिन ली जुंग को खुद ही टेस्ट सब्जेक्ट बनाना सच में सबसे फेयर और सही तरीका है। अब सबके सामने सच आ जाएगा। इसके बाद ये फैन जबरदस्ती ली यूनियांग के फादर का इंजर्ड हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज की तरफ खींचने लगता है और चिल्लाता है, चलो चलो स्टेज पर आओ और इसे ट्राई करो, तभी तो सबको पता चलेगा कि ये काम करती है या नहीं। युक्षुशे, मेरी वाइफ, देखो बंदा मिल गया है। बेचारे ली यूनियांग के फादर दर्द में तड़प रहे होते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, थोड़ा जेंटल रहो, दर्द हो रहा है। सू युक्शुए ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है, हमारा फॉर्मूला चुराकर मेरे ही लॉन्च इवेंट पर मुझे नीचा दिखाने आए थे। ये कट सच में सुकून दे रहा है। ये फैन ने सही सबक सिखाया। तभी मेडिकल साइंट ली क्यानचुए आगे आते हैं और ली यूनियांग के फादर का जख्म पूरी दुनिया को दिखाते हुए कहते हैं, सब लोग ध्यान से देखो, ये कट इतना गहरा है कि अंदर से हड्डी तक दिख रही है। अब मैं इस पर अपनी बनाई हुई दवा लगाने जा रहा हूं। ये देखकर सू युक्शुए के अंकल थोड़े परेशान हो जाते हैं और सू युक्शुए के फादर से धीरे से पूछते हैं, ब्रदर, क्या वो क्रीम सच में काम करती है? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन सू इक्शे के डैड पूरा भरोसा दिखाते हुए कहते हैं, युक्शुए पर भरोसा रखो, हमारी फैमिली की असली ताकत पर भरोसा रखो। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी थोड़े डरे हुए होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, प्लीज इसे काम करने देना, सू फैमिली का पूरा फ्यूचर आज इसी पर दाम पर लगा है। लेकिन ली यूनियांग के फादर अभी भी अपने घमंड में होते हैं और दर्द के बावजूद ताना मारते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि थोड़ी सी क्रीम इतने बड़े और गहरे कट को ठीक कर देगी? तुम सब पागल हो चुके हो और सपने देख रहे हो।
लेकिन जैसे ही ली क्यानचुए वो क्रीम जख्म पर लगाते हैं तभी वहां एक अजीब सी हलचल होने लगती है। जख्म के अंदर का मांस अचानक हिलने लगता है और देखते ही देखते वो जख्म अपने आप बंद होने लगता है। ये देखकर ऑडियंस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी में चीखने लगते हैं। ये देखो, ये तो मूव हो रहा है। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पाते और पूछते हैं कि क्या ये सीजीआई है? क्या आजकल लाइव स्ट्रीम में भी ऐसी रियल टाइम स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं? ये कैसे संभव है? और फिर इधर दिखाया जाता है ली जोंग को, जो एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी अपनी स्किन मिराक्युलसली हील हो रही है और वो डरते हुए सोचता है कि ये तो नामुमकिन है, ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? वो अपनी आंखें फाड़े हैरानी में बोलता है कि क्या ये क्रीम सच में इतनी मिराक्युलस है? लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता और अपने मन में प्लान बनाते हुए सोचता है कि जब तक सबूत मिट जाएं तब तक इस सिचुएशन को पलटने का मौका है, मुझे ये निशान छुपाना होगा। वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि उसे छुपा सके, तभी अचानक वांग फुगुई उसका हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेता है और उस पर ताना मारते हुए कहता है कि अंकल ली, नहाए नहीं हो क्या? तुम्हारे आम में इतनी खुजली क्यों हो रही है? वो आगे हंसते हुए कहता है कि लाओ मैं इसे तुम्हारे लिए खुजला देता हूं ताकि सब देख सके। ये सुनकर ली जोंग हड़बड़ा जाता है और घबराकर मना करते हुए बोलता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ो। इसी मोमेंट पर ले क्यानजोए उसका हाथ हवा में ऊपर उठाता है और सबको रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज देखिए, ये है हमारा रिजल्ट। ये देखकर वहां मौजूद ऑडियंस के तो होश ही उड़ जाते हैं और एक बंदा चिल्लाता है कि तेरी तो अभी वाला इतना बड़ा कट कहाँ गया? दूसरा शख्स स्किन को गौर से देखते हुए कहता है कि ये तो पहले से भी ज्यादा वाइट और सॉफ्ट हो गया है, ये तो एकदम इंसेन है, ऐसी दवा मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी पोल खुलते देख ली जोंग गुस्से में पागल हो जाता है और चीखता है कि नामुमकिन, एकदम नामुमकिन, तुम पक्का कोई जादू का खेल कर रहे हो, ये धोखा है। लेकिन ऑडियंस पर उसकी बातों का अब कोई असर नहीं होता और टियानहोंग ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हैरान होकर कहता है कि ये तो सच में डिवाइन है। वो तुरंत ऐलान करता है कि मेरी कंपनी टियानहोंग ग्रुप अभी की अभी 1 बिलियन का डिपॉजिट रखेगी इस प्रोडक्ट के लिए। विशिंग ग्रुप भी पीछे नहीं रहता और वो भी ऑफर देता है कि विशिंग ग्रुप 800 मिलियन युआन डिपॉजिट, हम प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी तैयार है, प्लीज हमारे बारे में सोचिए। फिर हाईए ग्रुप वाला भी पीछे से चिल्लाता है कि हाईए ग्रुप 1 बिलियन से शुरुआत करते हुए पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खोल देगा, हमें ये पार्टनरशिप चाहिए। ये सब देखकर ली जोंग डेस्परेशन में ऑडियंस को रोकते हुए चिल्लाता है कि सब लोग एक्साइटमेंट में अपना दिमाग खराब मत करो, सच्चाई को देखो। वो लोगों को रिस्क याद दिलाते हुए कहता है कि तुम सब जानते हो कि सू फैमिली तुम्हारा कितना उधार यानी डेट ओ करती है, क्या उनके पास इतने पैसे हैं भी कि वो ये सब हैंडल कर सके? उसकी ये बात सुनकर माहौल थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है और ऑडियंस आपस में कानाफूसी करते हुए कहती है कि ये सच है, डेट अभी तक पे नहीं हुई है और ये बहुत बड़ा रिस्क है। लोग डरते हुए बातें करने लगते हैं कि ये फैमिली को दबाया जा रहा है और सू फैमिली उनके बहुत क्लोज है, तो ये हर किसी के लिए खतरा हो सकता है। और माहौल में डेट और रिस्क की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी अचानक एक दमदार आवाज सबको चुप करा देती है। वो बंदा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि जब मिस्टर ले उन्हें बैकिंग दे रहे हैं तो तुम किस बात से डर रहे हो? ये बस थोड़ी सी अनपेड डेट ही तो है, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वो आगे धमकी देते हुए बोलता है कि वर्स्ट केस में गो फैमिली ओल्ड सिया से साथ मिलकर सू फैमिली के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल संभाल लेगी और अब जो भी ज्यादा बकबक करेगा मैं उसे मार मार के ढेर कर दूंगा। तभी उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है ये फान का खास दोस्त गोली, और ये फान उसे देखकर एकदम चौंक जाता है और हैरानी में सोचता है गोली वो वापस क्यों आया है? उसे देखकर ऑडियंस में भी हलचल बच जाती है और लोग आपस में हैरानी से पूछते हैं क्या ये प्रोविंशियल कैपिटल की वही मशहूर और पावरफुल गुओ फैमिली है? दूसरा बंदा चौंक कर बोलता है कि क्या अब एक और बड़ा परिवार सू फैमिली को सपोर्ट कर रहा है? ये तो खेल बदल गया। इसके बाद गुओ ली सीधा ये फान के पास भागते हुए आता है और उसे पकड़कर बहुत इमोशन से कहता है भाई, ओल्ड मैन ने मुझे जबरदस्ती ओवरसीज भेज दिया था और मुझे तुम्हारे बारे में कोई न्यूज नहीं मिल सकी। इतनी लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो, लेट आने के लिए सॉरी। लेकिन तभी वांग फुगुई उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है तेरी तो गुओ शोचाई, तुम इतने टाइम से कहां गायब थे? क्या तुम्हें पता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे लिए चीजें कितनी टफ रही हैं और हमने क्या क्या झेला है? और तभी आगे से ये फान मन में सोचता है कि गुओ ली मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन ये सब बात करने के लिए अभी सही जगह और सही वक्त नहीं है। लेकिन तभी गुओ ली ये फान की आंखों में गौर से देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है जिसे देखकर लगता है वो कुछ समझ गया है। वो ये फान के एकदम पास आकर धीरे से पूछता है भाई, क्या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? ये सुनते ही ये फान एकदम शॉक रह जाता है। क्या भाई, ये बंदा तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला। इसने एक झटके में ये फैन की एक्टिंग पकड़ ली। लेकिन अफसोस चैप्टर यहीं खत्म हो गया है और तब तक के लिए